डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज को कराएंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज यानी होता क्या है। त्रिभुज का मीन्स होता है तीन सरल रेखाओं से घिरी तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी दोस्तों, जो आपकी तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। सपोज करो कि मैंने ये ली, इसमें तीन सरल रेखा हो गई, 1 2 3। इसका एक शीर्ष ये होता है, एक शीर्ष ये होता है और एक शीर्ष ये। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। तो दोस्तों, इसके तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यदि देखा जाए कि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो यदि हमें किसी का भी कोणों का योग निकालना है, कोणों का योग निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। कोणों का योग सूत्र। योग सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180। n-2 गुणा 180। इस फॉर्मूले से दोस्तों हम किसी भी कोण का योग निकाल सकते हैं। सपोज करो कि चतुर्भुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, जिसका भी निकालना उसका निकाल सकते हैं। सपोज करो कि मैं इसका लेता हूँ, एक आकृति ये रही, दूसरी ये रही और तीसरा ये रहा। तो इसमें कितनी लाइन है? 3। तो n बराबर 3 हो गया। तो 3 - 2 गुणा 180। तो 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 गुणा 180 बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने त्रिभुज के बारे में बताया। तो इसका अगला टॉपिक है समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियों के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो सपोज करो कि दोस्तों आपके पास दो आकृतियाँ हैं, दो या दो से अधिक आकृतियाँ, एक छोटी है और एक बड़ी है। यानी इसका मीन समझो कि दो लड्डू हैं, एक छोटा लड्डू है और एक बड़ा लड्डू है। तो यानी एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। समरूप का मीन्स होता है दोस्तों ये। समरूप का मीन्स क्या होता है? ये एक छोटा और एक बड़ा। ऐसे ही इसमें एक बड़ा है, एक छोटा है। इसका भी मीन्स क्या हो, यानी ये समरूप का साइन है। समरूप का क्या है? साइन है। तो इसका भी दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा, इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो समरूप का जो साइन होता है दोस्तों ये होता है। तो आगे इसमें समरूप की दो कंडीशंस होते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। समरूप के नियम यानी समरूपता के नियम, तो उन्हें हम लिख के दिखाते हैं। समरूपता के नियम। समरूपता के नियम। नंबर 1, संगत कोण बराबर होने चाहिए।
क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो दोस्तों, समरूप होने के लिए हमें दो नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नंबर एक, संगत कोण बराबर होने चाहिए। नंबर दो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाओं भी बराबर होगा तो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने दो आकृति ली, एक छोटी एक बड़ी। ये छोटी ले ली और इसी के सापेक्ष में मैंने एक बड़ी ले ली। ये ए माना, ये बी माना, ये सी माना, ये पी माना, ये क्यू माना, ये आर माना। ये दोस्तों मैंने 60 डिग्री मान लिया, ये 40 डिग्री मान लिया और ये वाला 80 डिग्री मान लिया। ये वाला मैंने 40 डिग्री मान लिया, ये वाला 60 डिग्री मान लिया, ये वाला 80 डिग्री मान लिया। 80 डिग्री माना। तो ये भुजाओं को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसे 2 मान लेता हूँ, इसे 4 मान लेता हूँ, इसे 3 मान लेता हूँ। अब इसे 4 मान लेता हूँ, इसे 8 मान लेता हूँ, इसे 6 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो कोणों को देख लेते हैं। तो एंगल ए का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और इधर 60 डिग्री कौन सा है? एंगल क्यू का वैल्यू। तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। अब देख लेते हैं एंगल बी। एंगल बी का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री है। एंगल बी का वैल्यू कितना है भाई? 40 डिग्री है। अब इधर देखना कि 40 किसका है? तो एंगल पी का है। तो एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल पी के, क्योंकि इनका जो एंगल है वो कितना है? 40 डिग्री है। अब बचा हमारे पास सी, एंगल सी। एंगल सी का जो वैल्यू है वो कितना है? 80 डिग्री है। इधर देख लो 80 डिग्री किसका है? आर का। आर कितना है? 80 डिग्री। पहला नियम फॉलो होता है। दूसरा नियम और देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख लेता हूं मैं, भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात ऐसे देखते हैं। इधर जैसे ए बी है, इधर ए बी है, तो इधर आपको देखना पड़ेगा पी आर। ए बी बटे पी आर। ए बी का वैल्यू कितना है? 2 है और पी आर का वैल्यू कितना है? 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। अब दूसरा देख लेते हैं, इस वाले को बी सी और किसका? पी क्यू का। बी सी अपॉन पी क्यू बराबर, बी सी कितना है? 3 है और पी क्यू कितना है? 6 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2। आगे हमारी एक साइड बची है ए सी। ए सी बटे क्यू आर। क्यू आर। ए सी का वैल्यू देख लेते हैं कितना है? 4 है और क्यू आर का वैल्यू कितना है? 8 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2। दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं क्योंकि आपके एंगल्स भी बराबर आए हैं और आपके भुजाओं भी क्या आई हैं? बराबर। संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो संगत कोण बराबर हैं भाई एक दूसरे के। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यह कौन
सा नियम लग गया, समरूप नियम लग गया। क्या लग गया भाई? समरूप नियम लग गया। तो अब आपको लिखना है संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये आपका आंसर होगा। यानी संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो आपको लिखना है ट्रायंगल ए बी सी समरूप है। ये समरूप का साइन होता है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दोस्तों हम इसकी प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली में पहला जो सवाल है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला लिखा है सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। अभी मैंने आपको समरूप के बारे में बताया था, सर्वांग सम के बारे में नहीं बताया, तो सर्वांग सम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो सर्वांग सम, सर्वांग सम का अर्थ होता है बराबर। सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बराबर। और इसका जो चिन्ह होता है, सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार का, बराबर बराबर के ऊपर समरूप। यानी इस प्रकार का क्या चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? सर्वांग सम का होता है। मैं एक इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सर्वांग सम का मीन्स क्या हुआ? बराबर। सपोज करो मैंने एक ये चतुर्भुज ले लिया और दूसरा भी एक चतुर्भुज ले लिया। ये दोनों दिखने में सेम है, जब दोनों दिखने में सेम है तो ये सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम का चिन्ह जो होता है दोस्तों ये होता है। लेकिन इसने कहा है एक्सरसाइज में कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त कोई छोटा भी हो सकता है भाई, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वृत्त छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और उससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ कि सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं भाई? समरूप होते हैं दोस्तों। तो समरूप कहाँ है इसमें? ये रहा। तो इसमें समरूप भरा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। तो मैंने क्या कहा था कि सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने ये बताया था वृत्त, तो ऐसे क्या है इसमें? वर्ग है। वर्ग ये छोटा है और वर्ग इससे बड़ा भी बन सकता है, तो क्या ये दोनों चीज बराबर हैं? यदि बराबर होते तो सर्वांग सम होता, लेकिन ये बराबर नहीं है देखने में, तो एक जैसे हैं लेकिन आकृति छोटी और बड़ी है, तो क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो इसका भी आंसर क्या है? समरूप। आगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में कोण समान नहीं होते, और आपका जो समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज, इसमें सभी कोण बराबर होते हैं। या कोई छोटा त्रिभुज है या बड़ा त्रिभुज है। सपोज करो कि ये मैंने एक त्रिभुज ये खींचा, एक त्रिभुज ये खींचा, तो इसका भी एंगल 60 होगा, इसका भी 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री होगा, इसका भी 60 डिग्री होगा,
इसका भी 60 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं किसके, समबाहु के। तो इसमें क्या आंसर आएगा, समबाहु आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों। क्योंकि समरूप की कंडीशन क्या थी, उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं बराबर हों। तो उनके संगत कोण क्या हों, बराबर। तो पहले पे कंडीशन पे ये आएगा भाई, उसकी संगत भुजाएं समानुपाती का मीन्स भी वही बराबर होता है। तो दूसरे में ये भरा जाएगा, पहले में बराबर भरा जाएगा और दूसरे में समानुपाती भरा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति के दो भिन्न उदाहरण देना है। समरूप आकृति के दो भिन्न उदाहरण देना है। पहला उदाहरण, एक छोटा वृत्त ले लिया, एक बड़ा वृत्त ले लिया, तो ये समरूप हुआ। दूसरा उदाहरण, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया छोटा और एक ट्रायंगल ले लिया बड़ा, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, पहले का आंसर ये हुआ जो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण देना है, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां ये हैं, तो किसके उदाहरण है, समरूप के। इसके उदाहरण है समरूप के हैं। दूसरा कह रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप कौन सी नहीं होंगी भाई, ये तो समरूप हैं, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। मैंने एक वृत्त लिया और एक वर्ग ले लिया, क्या ये दोनों समान आकृति हैं, जो समान आकृति नहीं है तो समरूप भी नहीं है। दूसरा, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया, दूसरा मैंने वर्ग ले लिया, क्या ये दोनों आकृतियां सेम हैं, जब दोनों सेम नहीं है तो ये समरूप नहीं है। तो ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है, ये समरूप हैं, इधर वाले समरूप हैं। ये वाले समरूप हैं के उदाहरण है और ये वाले समरूप नहीं के उदाहरण है, दोनों ये वाले। तो दोस्तों इसके ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो, सबसे पहले हमें समरूप की कंडीशन मालूम होना चाहिए कि उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, यानी संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसकी पहले संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं कितनी है, एसपी, इसके साथ देखेंगे एडी के साथ। एसपी कितना है, 1.5 है, और एडी कितना 3 है। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, तो इसका बना 15/30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2, 1/2, एक भुजा वेरीफाई। दूसरे देखते हैं पी क्यू, अगर ये वाली नीचे वाली देख रहे हैं पी क्यू ए बी, पी क्यू कितना है 1.5 है, ये कितना 3 है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 15 अपॉन कितना 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2, 1/2 दोनों सेम हैं। तीसरा ये देख लेते हैं आर क्यू, ये वाली साइड अब कर, आर क्यू बटे बी सी। आर क्यू कितना है 1.5 और बी सी कितना है 3। पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 15/30,
15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। इसका भी 1/2 ही आया। चौथा देख लेते हैं SR ऊपर वाला, इसका कौन सा है, DC। तो SR कितना है 1.5, DC कितना है 3, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। देखो भाई इसकी ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा सभी बराबर हैं। एक कंडीशन फॉलो हो गई हमारी, यानी इसकी संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन इसके कोण बराबर नहीं है, इसके कोण क्या है, बराबर नहीं है। जब इसके कोण बराबर नहीं है तो समरूप नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो कंडीशन फॉलो हुआ था, दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हुआ है। क्योंकि इसकी संगत भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन इसके कोण बराबर नहीं हैं, तो यह समरूप नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा समरूप नहीं, यानी इसका होगा समरूप नहीं है आंसर। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।